नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं पाठ 10 कारक केन काभ्याम के। इसका अर्थ है कि केन का अर्थ है किस से, काभ्याम का मतलब किन दो से, और के का मतलब है किन सब से। तो आज जो हम कारक पढ़ने जा रहे हैं उस कारक का नाम है करण। करण किस चीज़ का बोध कराता है आपको? प्रत्यय में से का या द्वारा का। तो जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, जो भी साधन कार्य, जिस भी साधन से कार्य करते हैं आप, वो क्या है? आपका करण कारक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सा कलमें लिखती, तो वह कलम से लिखती है। लिखा किससे जा रहा है? कलम से। तो यहाँ पे साधन कौन है? कलम। तो कलम से लिखा जा रहा है, तो कलम क्या हुआ? करण कारक हुआ। और करण कारक के साथ क्या जुड़ा है? से। तो यही आपको बताना है। यदि मैं पूछती हूँ आपसे करण कारक किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे जिस साधन से कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। दूसरा है, करण कारक के लिए कौन सी विभक्ति यूज़ की जाती है या प्रयोग लाई जाती है, तो आप बोलेंगे तृतीय विभक्ति यूज़ की जाती है। उसी तरीके से आपको आगे एग्जाम्पल दिए गए हैं। से कैन लिखती, वह किस से लिखता है। सा का मतलब हमेशा याद रखिएगा ही होता है। क्या होता है? ही। वह किस से लिखता है, तो यहाँ पर आएगा सा कलमें लिखती, वह कलम से लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम करते हैं गज कै चलती। गज मतलब होता है हाथी। ठीक है, हाथी हाथी किन से चलता है। यहाँ पे कई का मतलब क्या है? तो किन सबसे चलता है, लेकिन आपको यहाँ पर बोलना है हाथी किन से चलता है। तो गज़े पादे चलती, यहाँ पर का मतलब, कहने का मतलब है हाथी पैरों से चलता है। पादे मतलब दो पैर। ठीक है, दो पैरों से चलता है। तो दो पैरों लिखना जरूरी नहीं है, आप बोल सकते हैं हाथी पैरों से चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ते कै खेलंती। ते मतलब होता है वे सब। क्या होता है? वे सब किस से खेलते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे आप। वे सब किन से खेलते हैं। कई का मतलब क्या है? किन से। किन से खेलते हैं, तो ते किडन के खेलंती। तो किडन के होता है बेटा ट्वाइस आपका, यानी खिलौने। वे सब खिलौनों से खेलते हैं। ओके, देन उसके बाद आपका आता है वयम केन खादमय। वयम मतलब होता है हम सब किस से खाते हैं। ठीक है, तो वयम मुखेन खादमा, हम सब किससे खाते हैं? हम सब मुख से खाते हैं, यानी मुंह से खाते हैं। सीता केन से गच्छति, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी से आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आएगी, वहाँ पर आपको से नहीं लगाना है, के यूज़ करना है। केन से का मतलब होता है किन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सीता केन से गच्छति, सीता किन के साथ जाती है। तो सीता रामेण से गच्छति, राम के साथ जाती है। यहाँ पे से याद रखना, जहाँ पे से आएगा वहाँ पे से यूज़ नहीं करना है आपको। बालक कै से पढ़ती, बालक किन के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोलना है बालक, जो बालक है यहाँ पर एक वचन है, तो बालक किन के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोलना है बालक मित्रों के साथ पढ़ते हैं। किन के साथ पढ़ते हैं? मित्रों के साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अश्व पादेन खजय अस्ति। खजय होता है लंगड़ा, पादेन होता है एक पैर से, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा एक पैर से लंगड़ा है। यहाँ पर आपको क्या बना है? अश्व पादेन खजा अस्ति, अश्व में यानी घोड़ा एक पैर से लंगड़ा है। भिक्षुक मतलब होता है भिकारी, नेत्राभ्याम मतलब दो आँखें, अंध मतलब आँख। ठीक है, सॉरी अंधा, नेत्रा मतलब दो आँखें, अंध मतलब अंधा, अस्थि मतलब हा। ठीक है, भिकारी दो आँखों से अंधा है। दो आँखें बोलना जरूरी नहीं है, आप ये भी बोल सकते हैं भिकारी आँखों से अंधा है। ठीक है, इतना मैंने आपको जूम क्लासेस में करवाया था। अब हम इसका करने जा रहे हैं मम परिचय। इन सब का हिंदी अनुवाद आपको खुद से लिखना होता है। इसका हिंदी अनुवाद मैं नहीं भेजूंगी, आप वीडियो देखिए और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देन आपका आ जाता है मम परिचय। मम परिचय मीन्स क्या होता है? मेरा परिचय। मम परिचय मीन्स क्या होता है? मेरा परिचय। जैसे आप माई सेल्फ लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो वैसे ही हिंदी में माई सेल्फ, सॉरी मेरा परिचय भी लिखा होगा आपने, वैसे ही संस्कृत में आप भी मम परिचय लिख सकते हैं। तो उसको संस्कृत में कैसे लिखना है? तो यहाँ पर अहम अर्चना अस्मि, तो अहम के साथ में क्या आता है? अस्मि आता है, अस्थि नहीं आता है। मी का यूज़ होता है। अर्चना मतलब नाम है लड़की का, मैं अर्चना हूँ। अहम प्रातः उद्यानम गच्छामि, अहम का मतलब होता है मैं, प्रातः मतलब सुबह, गद्यानम होता है बाग में जाती हूँ, मैं सुबह बाग में जाती हूँ। पितामह दादाजी, पितामही दादी जी, च अपि उद्यानम गच्छते, च का मतलब होता है और, तो दादी जी
दादाजी और दादी जी भी, अपी मतलब होता है भी, बाग में जाते हैं। तो आपको समझ में आया। पुष्पे खगे च उद्यानम शोभिते, पुष्पे होता है फूल और खगे होता है पक्षियों। चा का मतलब बताया और, तो क्या यहाँ पर क्या बनेगा, फूलों और पक्षियों से क्या होता है, बाग की शोभा बढ़ती है। तो बाग की शोभा होती भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बाग की शोभा होती है। तो पूरे का यदि आपको स्टेंजा का हिंदी अनुवाद करना है तो आप बोलोगे अहम अर्चना अस्मि, मैं अर्चना हूँ। अहम प्रातः उद्यानम गच्छामि, मैं सुबह बाग में जाती हूँ। पितामह पितामही च अपि उद्यानम गच्छते हैं, दादाजी और दादी जी भी बाग में जाते हैं। पुष्पे खगे च उद्यानम शोभते, तो फूलों और पक्षियों से क्या होती है, बाग की शोभा होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका तत्र। तत्र मीन्स होता है वहाँ। वहाँ मालाकार है, कुश में माला रचयति, मालाकार है होता है माल, जो माला बनाने वाला होता है मालाकार, ठीक है, उसे मालाकार ही बोलते हैं। कुश में मतलब फूलों से, फूलों से क्या बनाता है, माला बनाता है। रचती मतलब माला बनाता है। वहाँ मालाकार फूलों से माला बनाता है। अहम पितरा से, यहाँ पे से आ गया ना, तो यहाँ पे से यूज़ नहीं करना, आपको क्या है, पिता के साथ। अहम मैं पिता के साथ, देवालम होता है मंदिर, गच्छामी मैं पिता के साथ मंदिर जाती हूँ। आवाम तत्र कार्यानेन गच्छाओ, तो वे दोनों किससे जाते हैं, हम दोनों, तत्र मतलब वहाँ, कार्यानेन मतलब होता है कार से वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर आप बनाएंगे जब इसका हिंदी अनुवाद, तो आप बोलेंगे तत्र मालाकारे कुश में है मालाम रचयति, वहाँ मालाकार फूलों से माला बनाता है। अहम पितरा से देवालम गच्छामि, मैं पिता के साथ मंदिर जाती हूँ। आवाम तत्र कार्यानेन गच्छावा, हम दोनों वहाँ कार से जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पश्चात। पश्चात मतलब बाद में। अहम मतलब मैं, मित्रों के साथ, यहाँ पर मित्र से आया तो क्या बोलेंगे, मित्रों के साथ। विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय को जाती हूँ। देन आपको बोलना है वयम उष्ट्रम पश्यामः, वहाँ क्या करते हैं, हम सब ऊँटों को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम सब ऊँटों को देखते हैं। उष्ट्रम मतलब ऊँटों, पश्यामः मतलब देखते हैं, वयम मतलब हम सब। सा पादेन खजय अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, वह पैर से लंगड़ा है। तो इस तरीके से आपको हिंदी अनुवाद करना है। इसे आप खुद करेंगे। इसका बुक वर्क मैं आपको सेंड करूँगी, अब की बार आपको वीडियो में नहीं भेज रही हूँ। धन्यवाद।